हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है जिसका पेपर का नाम है एशियंट एंड मेजुअल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, जिसका कोर्स कोड है POL 203। BA 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है 3 से 5। ठीक है, तो हम इसके 40 प्रश्न दिया है और सारे प्रश्न का एक एक करके हम उत्तर चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो प्रश्नों को देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है, किसने कहा? तो सद्गुण ही ज्ञान है, ये प्लेटो ने कहा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, अरस्तु। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है, किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटागोरस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, संत थॉमस एक्विनास। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या थी। तो प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य की संख्या थी वो कितना थी? 5000, 40, 50, 40। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज व्यक्ति का वृहद रूप है, किसने कहा? तो राज व्यक्ति का वृहद रूप है, ये प्लेटो ने कहा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो यहाँ होना चाहिए, प्लेटो द्वारा लिखित नहीं है? तो जो है वो पॉलिटिक्स है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि ये प्लेटो के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। ये पॉलिटिक्स ये अरस्तु के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु ने कहा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, अरस्तु। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि संविधानवाद का जनक है। तो संविधानवाद का जो जनक जो मानते हैं वो मानते हैं अरस्तु को। ऑप्शन बी भी इसका क्या ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो जो रिपब्लिक का उपशीर्षक होता है वो न्याय से संबंधित होता है, क्योंकि रिपब्लिक का जो उपशीर्षक होगा यहाँ न्याय से संबंधित होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मध्य काल का संत अरस्तु कहा जाता है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संत थॉमस एक्विनास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थ्रेसिमेकस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य युग को जो जाना जाता है वो जाना जाता है अंधकारमय युग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं। तो सिटी ऑफ गॉड जो पुस्तक के लेखक हैं वो है संत ऑगस्टाइन। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, किसने कहा? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, रूसो। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, किसने कहा? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन होगा इसका अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, अरस्तु। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ईश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संत पीटर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अरस्तु। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है राजनीति विज्ञान का जनक है। तो राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? वो है अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है। तो मध्यकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो है सामंतवाद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा सामंतवाद।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि न्याय भय की संतान है, किसने कहा? तो न्याय भय की संतान है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, ग्लाउकन ने कहा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी है, किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा, अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था? तो दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक था, वो था वो प्लेटो था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। इसका भी ये क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कानून उच्चतम विवेक है, किसने कहा? ये कहा सिसरो ने। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, लिसियम। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, मैकियावेली। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एपिक्यूरियनवाद का प्रवर्तक था। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, एपिक्यूरस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल्फी की देववाणी संबंधित है, तो डेल्फी की जो देववाणी संबंधित है वो किससे है? प्लेटो से है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्टोइक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे जीनो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि शक्ति ही न्याय है, किसने कहा? तो ये कहे थे ऑप्शन बी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, थ्रेसिमेकस। ऑप्शन बी क्या होगा? थ्रेसिमेकस। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा? तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह अरस्तु ने कहा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे प्लेटो के लिए न्याय है, तो प्लेटो के लिए जो न्याय है वो क्या है? प्लेटो के लिए जो न्याय है वो है आत्मा का सद्गुण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है, तो दो तलवारों का जो सिद्धांत संबंधित है इसका भी आंसर ए होगा, मध्यकाल। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अरे दो नगरों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दो नगरों का जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किए थे वो किए थे संत ऑगस्टाइन ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संत थॉमस एक्विनास का गुरु था, तो संत थॉमस एक्विनास का जो गुरु था वो था अल्बर्ट महान। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पॉलिटिक्स के लेखक हैं, तो पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो हैं अरस्तु। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए था। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा आंसर ए इसका सही होगा, नगर राज्य। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? ए अरस्तु। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सिनिक्स संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो सिनिक्स संप्रदाय का जो प्रवक्ता था एंटीस्थेनीज था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। यदि हम किसी प्रश्न का अगर उत्तर अगर गलत बताए हो तो उस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में बताइए, जिससे अन्य व्यूअर्स क्या करें, सुधार कर सकें और उस प्रश्न को हम फिर से पुनः चेक करें और उसका सही उत्तर कमेंट में कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।